Hello everyone, Anita this side and welcome to Vidya Mandir classes. This is our quiz number 6 जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ में लेकर आई हूँ. अभी तक जितने भी हमारे क्विज 5 तक हो चुके हैं उन सब का डिस्कशन हम कर चुके हैं. जो हमारा क्विज नंबर 6 था वो आप सब लोग जानते हैं कि दैट इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस थे. तो उसमें से हम क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, क्या था वो पहले वाला क्वेश्चन कि अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड्स. मतलब 20 सेकंड तक एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. अगर रेस्ट से स्टार्ट किया दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है. ट्रेवल अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स. बोला है कि इफ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पहले 10 सेकेंड्स में अगर वो s1 है एंड डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड और अगले 10 सेकेंड्स में कितना है s2, तो आपको s1 और s2 के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में हम क्या बनाते हैं, हम अपनी पिक्चर बनाते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है. तो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जो किससे स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है कितने टाइम तक, पूरा 20 सेकेंड्स तक. ये टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है आपके पास, 20 सेकेंड्स. पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेट्स से a ड्यूरिंग द होल 20 सेकेंड्स. पहले 10 सेकेंड्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बोल रहा है s1 है, और अगले 10 सेकेंड्स में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो लेट्स से x2 है. ये जो टाइम इंटरवल है s1 का वो है अपने आपके पास 10 सेकेंड्स t1 लेट्स से, और ये जो टाइम इंटरवल है s2 जिसके दौरान तय किया है वो आपके पास अगला 10 सेकेंड है. राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बनानी अपनी, किसके लिए, पहले इंटरवल के लिए जो हमारा है s1. तो हमारा जो s1 होगा, s1 इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या ut प्लस ut1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर हो जाएगा. तो s1 मेरे पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी सिंस जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन मुझे दिया नहीं गया है तो मैं a ले लूंगी. एंड नेक्स्ट t1 इज माय 10, तो 10 का होल स्क्वायर दैट इज 100 a डिवाइडेड बाय 2. ये मेरी s1 की वैल्यू है. अब बेस्ट ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है जहां कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स दिए हुए होते हैं कि मैं पूरे को एक और इंटरवल मान लूं ताकि इनिशियल स्पीड मेरी, अगर मैं इस पूरे को इंटरवल मानूंगी तो इनिशियल स्पीड मेरी जीरो रहेगी उस इंटरवल के लिए भी, है ना. तो मैं नेक्स्ट जो अपना इंटरवल मान रही हूँ वो टोटल मान रही हूँ, तो उसके लिए जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया वो s1 प्लस s2 हो गया. राइट? तो s1 प्लस s2 के लिए इनिशियल स्पीड अभी भी जीरो ही रहेगी. जो टाइम हो जाएगा वो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2. राइट? क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2. ओके, t1 प्लस t2 एंड प्लस हाफ a t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर. और आपको पता है t1 प्लस t2 टोटल 20 सेकेंड्स है, तो देखते हैं ये पहली टर्म मेरी जीरो हो गई. नेक्स्ट हुआ हाफ a 20 का होल स्क्वायर, राइट, एंड दैट इज आवर 400 a डिवाइडेड बाय 2. इज दिस ओके? नाउ पहले जो ये मेरी इक्वेशन है इससे और दूसरी जो मेरी इक्वेशन है इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं s1 और s2 में रिलेशन. कैसे? आप s1 की वैल्यू को वैल्यू ऑफ s1 फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2. तो आपके पास s1 प्लस s2 जो कितना था 400 a डिवाइडेड बाय 2. राइट? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 100 a डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 100 a बाय 2 मेरा s1 है. सो दैट इज s1 प्लस s2 equals to 4 times of s1. So my s2 is 3 times of s1. So s1 equals to s2 divided by 3. That will be my answer. Means यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी ऑप्शन करेक्ट था. राइट? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सेम क्वेश्चंस में हमें
इन क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले फिगर बनाना है। हमें क्या बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड इट्स रिटार्डेशन हो रहा है, चलो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, पॉजिटिव हम इस डायरेक्शन को लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव हम इस डायरेक्शन को लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव दिया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हम अज्यूम कर लेते हैं। सिंस रिटार्डेशन है तो नाउ यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन जो लग रही होगी वो नेगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रही होगी। इज दिस ओके? नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन के 5th सेकेंड में आपको डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका पार्टिकल इधर चल रहा है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब रिटार्डेशन है, तो स्पीड आपकी धीरे धीरे घट रही होगी। और आपको पूछा है डिस्टेंस मूव्ड इन द 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड हमारा कौन सा होता है, 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड, 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड का जो बीच का ड्यूरेशन है ये हमारा कौन सा होगा, 5th सेकेंड होगा, ठीक है। ये पूरा कौन सा है मेरा, 5th सेकेंड। तो बात ये है कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, रिटार्डेशन ऐसे हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल कहीं बीच में ही 4 से 5 के बीच में टर्न बैक होके वापस आ गया, देन इन दैट केस अवर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज गोइंग टू चेंज, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब पार्टिकल मूव कर रहा था किस पॉइंट पे जाके मेरी वेलोसिटी जीरो हुई, क्योंकि उस पॉइंट पे जहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई होगी उसके बाद पार्टिकल का मोशन इसके बाद वो ऐसे टर्न बैक करके उल्टी डायरेक्शन में शुरू कर दिया होगा। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स चेक वो टाइम कौन सा होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। तो v इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू v इक्वल्स टू जीरो ut प्लस हाफ ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे हम, क्योंकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है भाई, एक्सेलरेशन है, बेशक से माइनस का ही ठीक, और मेरे पास टाइम मुझे पता करना है। फाइनल वेलोसिटी जीरो कब हुई, जब इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, एक्सेलरेशन मेरा -2 था, किस टाइम पे, तो टाइम मेरा जो है वो हो गया 5 सेकेंड। मतलब आपके पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई वो हुई है 5 सेकेंड में। तो भाई 4 से 5 सेकेंड का इंटरवल तो मेरा ये वाला होगा, 4 से 5 सेकंड में तो पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा। और इस केस में जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहीं इस 5th सेकंड में टर्न बैक होके वापस नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होगा जब तक सीधा चल रहा है। तो आप लोगों को पता है ये बात कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है मेरे पास u प्लस a बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1, that is the displacement traveled in nth second formula। तो आपके पास ये कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इस केस में थी 10, एक्सेलरेशन था माइनस का 2 एंड 2 इंटू एन का वैल्यू क्या होता है जिस nth सेकेंड में पूछा जाता है, जैसे यहाँ 5th सेकेंड में पूछा है तो 5 इज n इंटू 5 माइनस 1, सो दैट इज 10 माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये मेरा आया 10 माइनस 1, द फाइनल आंसर इज 1 मीटर, राइट। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था उसका, सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ मोटर कार मूविंग with a uniform speed 20 meter per second comes to stop on the application of brake after traveling a distance of 10 meter। ओके, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है जब ब्रेक अप्लाई करते हैं। कितना डिस्टेंस चल के, 10 मीटर डिस्टेंस चल के, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज 10 मीटर, ओके। आपको एक्सेलरेशन बताना है भाई, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम बताना है, तो कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है आपके पास, 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 t, राइट, 20 t, t नहीं है आपके पास, सो
अब t नहीं है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्योंकि हमें a फाइंड आउट करना है, ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है और s भी हमारे पास गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, सो 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s, मेरा कितना है 10, राइट। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई माइनस का 400 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू a, सो माय a इज, ये कैंसिल होगा, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया? क्योंकि भाई आपके पास स्पीड धीरे धीरे घट रही थी, आपने इनिशियल स्पीड पॉजिटिव मिली थी, अगर घट रही है तो ऑफ कोर्स रिटार्डेशन हो रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, okay, 2 meter per second square is 10 meter per second. Its velocity after an interval of 4 second. आपको बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितनी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन दे रखी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, कितनी वेलोसिटी थी उसकी? भाई उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। जब आपने ऑब्जर्व किया, हम कभी भी जब ऑब्जर्व करते हैं दैट इज एट t इक्वल्स टू 0, अब 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जर्व किया, ये इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी, कितने टाइम बाद? t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, मतलब 4 सेकंड के इंटरवल के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सिंपल, वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो v इक्वल टू u प्लस at, ये तो बहुत सिंपल था। v निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, एक्सेलरेशन 2 है, कितने टाइम बाद पूछा है? 4 सेकंड के बाद में, तो 10 प्लस 8 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है अ कार मूविंग विद अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। मतलब आपके पास जो कार है वो चल रही है इनिशियली 40 किलोमीटर पर आवर से, ओके, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल स्पीड है, ठीक है। आपके पास वो स्टॉप हो जाती है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। ब्रेक अप्लाई करने के बाद में फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब रिटार्डेशन है, ठीक है। कितना चलने के बाद जो डिस्टेंस कवर किया है इसने, वो कितना किया है भाई? 2 मीटर, ओके। इस क्वेश्चन से अब आपको ये समझ आ रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके पास a निकलेगा, ठीक है। बोल रहे हैं सेम कार मूविंग विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये कार चल रही है, अगर इसी को ही हम चलाएं 80 किलोमीटर पर आवर से, देन व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब कब इसकी वेलोसिटी कितना चलने के बाद 0 हो जाएगी। मतलब आपको क्या निकालना है भाई? डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, ये निकालना है। अब सेम कार देने का मतलब यहां पर ये था कि जितनी रिटार्डेशन ये कर रही है वही सेम कार है, तो रिटार्डेशन सेम यहां पर भी वही आएगी। तो आपको क्या करना है? रिटार्डेशन की वैल्यू यहां से निकाल के इस इक्वेशन में पुट करनी है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s। कैसे करें? हम इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू क्या है आपके पास? 40 इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू एस, राइट। v स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40। अच्छा देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर के अंदर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या कैसे करते हैं? 40 किलोमीटर को करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, 60 मिनट्स एंड 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 3600। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा आपके पास? 5/18। इस क्वेश्चन को, इसको मुझे पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 5/18। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18 का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 2 इंटू a आपको निकालना है एंड s इज 2 मीटर।
अब ये सारा किस में आ गया, SI में आ गया। तो अब जो एक्सेलरेशन है आपके पास, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का 40 इंटू 5/18 इंटू 5/18 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। यही वैल्यू आपको उसमें पुट करनी है। कैसे? यही सेम वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, v स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर माइनस 80 इंटू 5/18 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगी, यही सेम मतलब रिटार्डेशन, दैट इज माइनस साइन। तो माइनस साइन ऐसे लिख देते हैं, इंटू 40 इंटू 5/18 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड इंटू 2 इंटू ए इंटू एस। ये एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, राइट। अब आपके पास यहां से देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 5/18 होल स्क्वायर 5/18 होल स्क्वायर दैट विल बी कैंसिल आउट, माइनस साइन विद माइनस साइन ऑल्सो कैंसिल आउट। सो यहां पर बचेगा सिर्फ आपके पास 80 इंटू 80, राइट, 80 का होल स्क्वायर। एंड हियर दिस इज कैंसिल आउट, हियर क्या बचेगा 2 इधर आ जाएगा, 2 को इधर लेकर आइए, डिवाइडेड बाय 40 का होल स्क्वायर, सो 40 इंटू 40 दैट इज इक्वल्स टू एस। क्या होगा भाई हमारे पास, 2 2 4 8 8 मीटर इज आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ balloon that is descending at a uniform rate 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब एक बलून डिसेंड कर रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, राइट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, मतलब स्टोन उसमें से फॉल हो गया चलते हुए बलून में से, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा था। डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको स्टोन का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, जिस पॉइंट पे वो रिलीज हुआ उस पॉइंट से 10 सेकेंड्स के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जानना होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी मूविंग बॉडी से डिटैच होता है, अलग होता है, तो जिस भी पॉइंट पे वो डिटैच होता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी सेम होती है जो उस इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की है जिससे वो डिटैच हुआ है। मतलब यहाँ पर स्टोन बलून से डिटैच हुआ, तो जो बलून की वेलोसिटी थी जिस इंस्टेंट पे जब वो डिटैच हुआ, तो इस बलून की वेलोसिटी और इस स्टोन की उस इंस्टेंट पे सेम ही होगी। तो बलून जा रहा था कैसे, नीचे की तरफ, तो स्टोन की वेलोसिटी भी उस इंस्टेंट पे कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ जा रहा था तो स्टोन की भी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ये कौन बनाया, मैंने स्टोन बनाया। अब बोल रहे हैं कि कितने डिस्प्लेसमेंट ये कर चुका होगा आफ्टर 10 सेकेंड्स, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जी की वैल्यू यहां सिर्फ आपको पता है, जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हम जो साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं, हम जिस पॉइंट पे रिलीज किया है उस ऑब्जेक्ट को, हम करेंगे कि दैट इज माय ओरिजिन, एंड सिंस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, राइट। तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ये बात सबको पता होगा। नाउ अब मुझे निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे ये एस चाहिए जो उसने 10 सेकेंड्स में कवर किया। तो वो एस कैसे आएगा भाई, वो ऐसा आएगा सेकेंड इक्वेशन से, क्योंकि मेरे को इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, राइट, दैट इज 12 मीटर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वी कंसीडर दिस एज ओरिजिन, जहां से हमने उसको गिराया है, तो ये नेगेटिव होगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाएंगे हम, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, नेगेटिव साइन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनटू टाइम, कितने टाइम बताना है भाई, 10 सेकेंड्स बाद बताना है, ओके। हाफ इनटू माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ए की वैल्यू मैं क्या लूंगी भाई, ए की वैल्यू मैं लूंगी यहां पर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, माइनस का 9.8, तो यहां पर आ जाएगा 9.8 इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे दैट इज -120 एंड इसको इससे ये आएगा माइनस का 4.9, तो -4.9 इंटू 100, राइट? दिस इज -120 एंड -490, दिस इज -610 मीटर। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, राइट? दिस इज जस्ट सेइंग कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है आपने, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर किया है आपने, मीन्स इस स्टोन ने, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द स्टोन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तो आंसर हमारा इसका क्या था? सी। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7. A stone dropped from the top of a tower that touches the ground in 4 seconds. The height of the tower is about. टावर की हाइट क्या होगी? भाई आपके पास एक टावर था, लेट्स से ये टावर कितनी हाइट का है? h हाइट का है मान लो। इसके ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है? अगर ड्रॉप किया गया है तो भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ड्रॉप मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये जो ग्राउंड पे पहुंचा है, ये ग्राउंड पे पहुंचा है, इस क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि ये 4 सेकंड के अंदर ग्राउंड पे पहुंचा है, तो इसकी हाइट क्या होगी टावर की? टावर की हाइट वही होगी जितना उस स्टोन ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है भाई, है ना? टावर की हाइट क्या होगी? क्योंकि ग्राउंड तक पहुंचने में इसने बोला। अच्छा, तो क्या मेरे पास जो ये s है वो मेरा -h हो जाएगा, और क्या वही मुझे कैलकुलेट करना है? ऑफ कोर्स, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट स्टोन, एंड दैट स्टोन कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वही उसकी ऑब्जेक्ट, उसकी टावर की हाइट होगी। तो S वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? S इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है भैया? नाउ आपको हाइट बतानी है, तो आपके पास -h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस का हाफ इनटू क्या आएगा? 10 ले लीजिए, 9.8 10 ले लेते हैं, इनटू टी की वैल्यू क्या आएगी? ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंचा? 4 सेकेंड में, तो 4 का होल स्क्वायर। सो -h इक्वल्स टू, सिंस मैंने यह साइन कन्वेंशन साथ में ले लिया था, दिस इज 5। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 416। एक सेकेंड, हम इसको ऐसे कर देते हैं, हाफ इंटू ए की वैल्यू मैंने ले ली माइनस का 10 इंटू टी की वैल्यू क्या है? 16। सो दैट इज, इससे क्रॉस होगा 8। सो मेरे पास में आंसर क्या आ गया भाई? माइनस का 80 मीटर। तो मतलब h की वैल्यू मेरे पास क्या है? 80 मीटर। ओके, क्वेश्चन समझ आया कि भाई एक स्टोन को मैंने किसी टावर की टॉप से क्या कर दिया था? ड्रॉप कर दिया था, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली। 4 सेकंड बाद में वो ग्राउंड पे टच कर गया, तो भाई किसी हाइट से मैंने उसको फेंका था, उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा जितना उस टावर की हाइट होगी। तो s इक्वल्स टू -h ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0। देन आई सॉल्व दिस, आई टेक -h क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज -h। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. A body falls from rest its velocity at the end of first second. अच्छा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसको गिराया, फॉल फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। स्टार्ट किया है मतलब टाइम 0, t इक्वल्स टू 0 पे, राइट? अब ये जब चल रहा है तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड इज दिस, कि इसको जो ट्रैवल करने में जो टाइम मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए, वो टाइम इज ओनली 1 सेकेंड।
आपको यही तो क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है इस फर्स्ट सेकंड के एंड के ऊपर, मतलब यहां पर आपको वेलोसिटी बतानी है। आपको जो g की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनको बदला गया है और उसी में हमें आंसर पता करना है। भाई वेरी सिंपल, इसने बोल दिया था रेस्ट से गिराया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई हमारे पास में। वेलोसिटी पूछा है यार, कितने डिस्टेंस कितने टाइम ट्रैवल किया है उसने, सिर्फ 1 सेकेंड तक, एट द एंड ऑफ वन फर्स्ट सेकंड का मतलब है सिर्फ 1 सेकंड ही मिला है उसको ट्रैवल करने के लिए। जी की वैल्यू आपको साफ साफ दे रखी है, तो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, ये इक्वेशन यूज होगी। मुझे v निकालना है, फॉल किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 32, राइट, और इंटू 1, तो क्या आ जाएगा भाई ये 32। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अच्छा ये किसके अंदर था, ये 1 सेकेंड है और इसका जो डायमेंशन था, इसका यूनिट क्या था, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा फीट पर सेकेंड। माइनस साइन मैं बार बार बोल रही हूं, मैं साइन कन्वेंशंस के साथ बात कर रही हूं, यहां पर माइनस साइन नेगेटिव साइन जस्ट शोज, नेगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी ऑफ, क्या गिराया आपने, बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, is in downward direction at the end of first second, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो जस्ट ये बता रहा है कि इसका मोशन डाउनवर्ड होगा, इसलिए वेलोसिटी साइन के साथ में क्या ये नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन नंबर, ओके लास्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9, अ बलून इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर। ओके, एक बलून है जो कितनी हाइट पे है, 80 मीटर हाइट पे है, ओके, एंड इज असेंडिंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड से, ओके ठीक है। अ बॉडी ऑफ 2 kg वेट, मतलब उसका जो मास दे रखा है वो 2 kg है, तो वेट कितना हो गया भाई 20, जी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको ड्रॉप कराया गया। अच्छा, जब बलून 81 मीटर पे हाइट पे था तो यहां से क्या ड्रॉप कराया गया, आपके पास एक बॉडी, मतलब ये बॉडी है। मैंने ये बात पहले ही अभी बोली थी थोड़ी देर पहले, 2 क्वेश्चन पहले, कि आपके पास जब किसी ऑब्जेक्ट को डिटैच किया हुआ होता है तो उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही होती है जो उस इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की है जिससे वो डिटैच हुआ है। तो यहाँ ये बलून से डिटैच हुआ था और बलून जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये बॉडी भी 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही होगी इस इंस्टेंट पे, तो इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपको ये बताना है कि बॉडी कितने टाइम में वापस अर्थ पर पहुंच जाएगी, मतलब द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो अगर हम किसकी बात करें, इस बॉडी की बात करें, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट तय किया हुआ होगा इस बॉडी ने, वो डिस्प्लेसमेंट तय किया हुआ होगा ये वाला, है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द वेक्टर ज्वाइनिंग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल लोकेशन। बॉडी यहां पर थी, यहां से चली है, फाइनल यहां पहुंची है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, -81 मीटर, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तय किया है, राइट। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके मुझे टाइम बताना है, वेरी सिंपल भाई, सेकेंड इक्वेशन, आपके पास s है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, आपको टाइम पूछा है, तो आप सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है भाई, माइनस का 81, इनिशियल वेलोसिटी 12 टी, एक्सेलरेशन 10 हमें दे रखी है तो माइनस का 10, समझ गए ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस इनटू टी स्क्वायर। मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके ये इसको करेंगे,
5 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा ये, इसको इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5t², इसको इधर लेकर आए, माइनस का 12t एंड माइनस का 81 इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको इसके फटाफट से रूट समझ में नहीं आते हैं तो हम किसका, वो जो फॉर्मूला है हमारा टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट t इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 144 बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a मतलब 10। इसको सॉल्व करेंगे भाई, माइनस का 81, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा ऊपर 12, ओके क्या आएगा 12 प्लस माइनस रूट में, इसको देखेंगे ये क्या है 144 और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 1 6 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा आपके पास, कर लेते हैं, t इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 6 7 1, ये आपके पास जो है ये 42 का स्क्वायर होता है 1764, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 आपके पास क्या आ गया 12 प्लस माइनस दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 10। तो एक वैल्यू तो आपके पास आएगी 12 प्लस 42 दैट इज 54 बाय 10 मतलब 5.4 सेकेंड। और जो सेकेंड वैल्यू आएगी उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, सेकेंड वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, माइनस का कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 3 सेकेंड। हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये हमें लिखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो आपके पास जो टाइम आ गया वो वैल्यू कितनी आई है 5.4 सेकेंड, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना था, टाइम कैलकुलेट करना था बस। ये हाँ थोड़ा सा इक्वेशन इसकी ऐसी बनी है, बाकी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये जानना है कि वेलोसिटी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, देन यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन, a body starts to fall freely from the freely fall under the gravity, the distances covered by it in the first second and third second are in the ratio. Okay, जब आपके पास बॉडी स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ऑफ कोर्स जीरो होगी, और फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब सिर्फ आपके पास जी फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, माइनस का जी। पहले 1 सेकेंड में यहां तक जो टाइम है, मान लो मैं मान लेती हूँ, इसको अलग से ऐसे दिखा देते हैं, टाइम जो है वो पहला 1 सेकेंड है जिसमें उसका जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है वो मान लो s1 है, अगले नेक्स्ट सेकेंड में s2 है, अगले नेक्स्ट सेकेंड में s3 है। हम ये मान लेते हैं, हमें पहले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनमें हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट यहां तक पे जो टाइम लगा आपको, दूसरे पेन से दिखा देते हैं, यहां तक जो टाइम है जिसमें आपने s1 डिस्टेंस तय किया है वो 1 सेकेंड है। नेक्स्ट जो टाइम है t1, इसको t2 मान लेते हैं। नेक्स्ट ये इंटरवल भी 1 सेकेंड का है जिसमें आपने कितना डिस्टेंस तय किया है s2। नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल है उसको t3 एज्यूम कर लेते हैं, वो भी 1 सेकेंड का ही है जिसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया s3। हमें इन्हीं का रेशियो ही तो बताना है, s1 रेशियो s2 रेशियो s3, बॉडी कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लेट्स से हम पहले के लिए s1 रेशियो s2 रेशियो s3 अगर हमें ये बताना है तो हम सबसे पहले s1 के बारे में बात कर लेते हैं। s1 जो है आपके पास वो पहले 1 सेकंड में तय किया गया डिस्टेंस है, या कह लो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो s1 जो होगा, क्या इक्वेशन लगाएंगे आप, ut1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर, यही इक्वेशन लगाएंगे। आपके पास जो t1 है वो 1 सेकेंड है, राइट। s1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ दैट इज माइनस जी, एंड t1 क्या होगा 1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज माइनस जी बाय 2। सिंपल।
नेक्स्ट इज, अगर मैं ये पूरा इंटरवल ले लूं S1 प्लस S2, दैट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाएगी, ये टर्म मेरी जीरो हो जाएगी अगर मैं पूरा S1 प्लस S2 2 सेकेंड का इंटरवल अगर ले लूं। तो S1 प्लस S2 में सेकेंड इंटरवल ले रही हूं, जिसके लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये होगा u टाइम्स ऑफ टाइम होगा t1 प्लस t2, राइट, प्लस हाफ a इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये होगा a t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि t1 प्लस t2 आपके पास कितना है, 2 सेकेंड्स। तो आपके पास S1 प्लस S2 आएगा, माइनस का a की जगह माइनस g रखेंगे, माइनस का g बाई 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4। इसे कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 2g, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी इक्वेशन लेंगे भाई? नेक्स्ट पूरा इंटरवल S1 S2 S3 पूरा 3 सेकेंड का इंटरवल। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड प्लस हाफ इंटू a इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर, राइट। तो आपके पास S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, माइनस का g बाई 2, और ये है 3 सेकेंड का टाइम, सो 3 का होल स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 9 बाई 2 इंटू जी। अब आप देखिए यहां से पहला जो S1 है वो आपका माइनस g बाई 2 आया है। अगर आप सेकेंड इक्वेशन, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में से, तो आपका S2 भी आ जाएगा। S2 आपका कितना आएगा? माइनस का 3 बाई 2 इंटू जी। आप सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस साइन एक पल के लिए साइड में रखो, तो 2 माइनस हाफ, राइट, 3 बाई 2g। नेक्स्ट जो आपका S3 आएगा, S3 कैसे आएगा भाई? आप सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो थर्ड इक्वेशन में से, इसमें से क्या आएगा आपका? माइनस का 5 बाई 2g। आप ध्यान से देखिए इन इक्वेशंस को, दैट इज इक्वेशन नंबर, लेट्स से आई राइट 4 एंड आई राइट 5। सो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, रेशो इक्वेशन नंबर 2 है, और रेशो इक्वेशन नंबर 1 4 एंड 5, राइट, 1 4 5। अगर इनका रेशो करें तो आप ध्यान से देखेंगे 1 रेशो 3 रेशो 5, मतलब आपके पास आंसर होगा E, राइट। मतलब आपको क्या करना था, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स हो रहे हो तो भाई आप सीधा इनिशियल वेलोसिटी, ताकि आपकी सेम रहे, आप ऐसे इंटरवल्स बनाइए, राइट। इसका ध्यान रखना है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। सो ये था हमारा डिस्कशन क्विज नंबर 6 का। और आपके पास में इस क्विज में आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस थे आपके पास, हर क्वेश्चन जो था वो डिफरेंट था, उसमें कुछ एक नई चीज कैलकुलेट करनी थी, और दूसरा बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ये क्विज बनाया गया था। बहुत बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, है ना, जिससे आपको क्या होंगे, एक तो फॉर्मूला याद होंगे, दूसरा उनको अप्लाई जल्दी से जल्दी कैसे करना है आप ये सीख पाएंगे, क्योंकि टाइम जो होगा वो भी फाइनाइट टाइम ही होता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड टू लर्न द फॉर्मूला एंड रिमाइंड द फॉर्मूला वेरी क्विकली। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नेक्स्ट क्विज भी आए, प्लीज आप उसको अच्छे से देखिए, सॉल्व करिए, एंड देन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है देन आप रिकॉर्डेड सॉल्यूशन देखिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।